बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं मोहम्मद अकमल मलिक। आज 24 जनवरी है। 24 जनवरी का दिन पूरी दुनिया में तालीम के हवाले से मनाया जाता है, यानी कि इसे एजुकेशन इंटरनेशनल एजुकेशन डे कहा जाता है और तालीम के हवाले से इस पर बात की जाती है। और बहुत सारे ममालिक में तालीम के बड़े अच्छे निज़ाम मौजूद हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे अपने जंग की। तो आज हम आपको बताएंगे कि जंग में एजुकेशन पर यानी कि तालीम पर कितनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। हम कुछ आपको दादुशुमार बताएंगे इस हवाले से, जंग के जो हमारे जंग के स्कूल सरकारी स्कूल है उनके हवाले से, और फिर आगे जाके हम आपको इसमें जो तनवीर गजाली साहब हैं, CEO एजुकेशन हैं, उनसे भी हमारी बात और उनका छोटा सा इंटरव्यू है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले सबसे पहले जो है ना, हम आपको थोड़े ज़्यादा दादुशुमार बता दें कि जंग में जो है ना, पिछले साल हमने देखा 1493 कुल स्कूल थे, लेकिन हुकूमत की मेहरबानी से 106 स्कूलों को जो है ना, 106 स्कूलों को निजी शोबे में दे दिया गया, यानी कि जो केस चल रहा है उसमें। तो अब 1387 स्कूल बाकी रह गए। अब इन 1387 स्कूलों में 3,29,283 तलबा पढ़ते हैं, तलबा और तालबात पढ़ते हैं। अब इनकी सूरत हाल ये है कि इसमें हम आपको बताएं कि इसमें कितनी ज़्यादा बुनियादी सहूलियात जो है स्कूलों में उनका फुकदान है। 98 स्कूल ऐसे हैं जिनकी चार दीवारी नहीं है। 84 स्कूल ऐसे हैं जिनकी क्लासरूम को खतरनाक करार दे दिया गया है। 219 स्कूलों में इजाफी क्लासरूम की जरूरत है। इसी तरह 61 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है और 220 स्कूल ऐसे हैं जिनमें डेस्क बेंच की कमी है। ये है उन सहूलियात जो जरूरी होनी चाहिए स्कूल में, ये नहीं है। इस तरह हम आगे चलते हैं। अगर हम देखें कि जंग में जो असातिज़ा हैं स्कूलों की, उनकी कुल असामियाँ जो हैं वो 11,000 से कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन आप ये हैरान होंगे कि 2769 असातिज़ा की कमी है। 64 हेडमास्टर की असामियाँ खाली पड़ी हैं, टोटल 89 हैं। सीनियर हेडमास्टर की 48 हैं, जिसमें 31 जो है वो खाली पड़ी हैं। इसी तरह हम प्रिंसिपल की बात करें, उसमें जो PVS 19 के हैं उसमें 18, इस तरह 20वें ग्रेड की 2 ये असामी इस वक्त खाली पड़ी हैं। तो इस पर हमने बात की है जनाब CEO एजुकेशन जनाब तनवीर गजाली साहब से। तो पहले हम आपको उनकी बात सुनाते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रहे हैं और हुकूमत आगे क्या करने जा रही है। तो इस हवाले से हम आपकी उनसे बात करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। 23 अक्टूबर 2024 को मैंने यहाँ चार्ज संभाला, तो आते ही सबसे पहले एक डेवलपमेंट की मीटिंग की है। तमाम हेड्स की इंट्रोडक्टरी मीटिंग, उनसे पूछा है कहाँ कहाँ किस चीज़ की कमी है, जिसको हम मिसिंग फैसिलिटीज़ कहते हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर ज़रूरत है। तो चूँकि आपको भी पता है कि जंग जो है वो फ्लडी एरिया है, यहाँ 2 दरिया मिलते हैं, तो उस वजह से बहुत सारे फ्लड की वजह से हमारे स्कूल्स का भी नुकसान होता है। तो 98 स्कूल हमने आइडेंटिफाई किए आने के बाद कि जिसमें बाउंड्री वाल नहीं है। 84 स्कूल के जो कमरे हैं वो उस बारिश की वजह से या सैलाब की वजह से ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए। और 219 एडिशनल क्लासरूम चाहिए हमें, तादाद के मुताबिक जैसे चाहिए होता है। और 220 टायलेट्स की ज़रूरत है स्कूलों में जहाँ पर ज़्यादा मिसिंग। और ये सारी बना के मैंने इसका रफ कॉस्ट एस्टीमेट लगवा के एक्सीएन साहब से और तमाम मुतल्लिका बिल्डिंग डिपार्टमेंट से फिर थ्रू DC ये 7 तारीख को हम जनाब सेक्रेटरी साहब को भेज चुके हैं। तो जैसे ही वहाँ से इंशाल्लाह ग्रांट मिलती है तो ये पूरे जंग में काम शुरू हो जाएगा। और इससे भी बढ़कर एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। लास्ट वीक सेक्रेटरी साहब ने इस पर साइन किए। आज हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल का नया नोटिफिकेशन आ गया। इसके मुताबिक स्कूलों को एम्पावर कर दिया गया 25 लाख की। एक ये इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ये स्टेप है कि 25 लाख रुपए तक हम विदाउट एनी टैक्स और विदाउट एनी कोटेशन हमारी स्कूल वाले इसको बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये हम बहुत जल्द इस पर काम शुरू करवाने जा रहे हैं। स्कूल को पैसे मिलेंगे 25 लाख। पहले ये 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए तक लिमिट होती थी, तो वह 25 लाख आ गया है। तो हम इससे इंशाल्लाह 2-2 कमरे भी बनवा सकते हैं, टायलेट्स बना सकते हैं, जहां बाउंड्री वॉल की जरूरत वो बना सकते हैं, जहां पर कोई भी मिसिंग फैसिलिटी ये बना सकते हैं। इस गवर्नमेंट का मैं कहता हूं कि ये एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा एहसान है। तो जिस पर 25 लाख हमारी स्कूल काउंसिल लेवल पर खत्म खर्च हो सके। जी सर। बहुत सारे स्कूल में हेड टीचर्स की कमी है जी। हायर सेकेंडरी स्कूल में तो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, 70% स्कूल ऐसे हैं जहाँ टीचर नहीं। जी जी जी। टीचर्स की कमी है, तो इस तरह आप इनको कैसे पूरा कर रहे हैं? क्या इस तरह बच्चों में तालीमी हज नहीं हो रहा? इसके बारे में बताइए। जी बहुत शुक्रिया। ये अच्छा सवाल है आपकी तरफ से कि हमारे हेड टीचर्स की तादाद यकीनन 72 स्कूलों में मेरे पास 221 हाई स्कूल्स में से
मौजूद हैं, जो हाई स्कूल के हेड प्रॉपर हेड्स मौजूद हैं, और उसमें से भी ये 25 में काफ़ी सारे टीचर रिटायर हो जा रहे हैं। तो मिनिस्टर साहब की और सेक्रेटरी साहब की ये कोशिश है कि इन्होंने अभी आने वाले, जैसे हम मेरिट पे सीओज लगा चुके हैं, अब डीओज की और डिप्टी डीओज की खेप आ रही, इसी तरह हेड का भी एक एग्जाम लेने जा रही है गवर्नमेंट। और इन्होंने इसके साथ अच्छा इनिशिएटिव भी रखा है। प्राइमरी हेड के लिए 5,000 है, आगे 7,500, 10,000 और 12,500 रुपये है। तो इससे हमें फील्ड में से फ्रेश जो है वो हेड्स, जो नौजवान है, एनर्जेटिक है, मेरिट पर आएंगे, वो भी आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ जो है वो जंग के तमाम स्कूलों में हेड्स भी इंशाल्लाह मौजूद होंगे। सर इसी तरह से 2-1 हज़ार के करीब जो है ना वो असातिज़ा की कमी है। यस। तो इससे भी आप समझते हैं कि तालीमी घर के इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाई जा रही है हुकूमत की जानिब से? हाँ जी, ऐसे अखबार में भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं, एसटीआईज हम भर्ती करने जा रहे हैं। तो उसमें स्कूल कौंसल है, हमारे डिप्टी डीओ होंगे तहसील लेवल पर, एईओ है मरकज लेवल पर, और कम्युनिटी के मेंबर हैं हमारे जो नोटेबल पर्सनैलिटी है। तो वो उसको मेरिट के मुताबिक हम पोर्टल बनाने जा रहे हैं, उस पर एसटीआईज भर्ती करने जा रहे हैं स्कूल टीचर इंटर्नशिप के तहत। तो ये वजीर आला साहबा का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो एक तो यूनियन काउंसिल में उनको घरों के करीब जॉब मिल जाएगी, और एक हमारे स्कूल जो है वो आबाद हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये यंग पढ़े लिखे नौजवान आएंगे तो इससे यकीनन तकदीर बदलेगी मुल्क की। ये सर शुरू होने वाला है, बस इसमें कोई टाइम लिमिट तो नहीं है, वो 1-2 दिन में बस शुरू होने वाला, पोर्टल शुरू हो जाएगा तो हमारे टीचर्स विद इन अ वीक शुरू हो जाएगी इसकी सर जो रिक्रूटमेंट। वो हमारी इस वक्त 3 स्कीमें चल रही हैं जो बड़ी स्कीमें हैं। एक में एक मलकाना है, हमारा अपग्रेडेशन स्कूल है प्राइमरी से एलिमेंट्री लेवल पर, उसकी 25 मिलियन की ग्रांट मंजूर हो के काम शुरू हो गया, बल्कि वो अब 35% उसके कंप्लीशन की तरफ चले गए हम। और इसके साथ एक बड़ी अच्छी खबर है हमारे पास कि 27 मिलियन की जो है ग्रांट है वो 8 आदिवाल गवर्नमेंट हाई स्कूल है, जिसके बच्चे ने पिछले साल बोर्ड में पोजीशन भी ली थी। तो उस स्कूल में 8 कमरे हम अपनी मदद आपके तहत या अपनी सेविंग से बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की सेविंग से 27 मिलियन की रकम से हम उसको प्रोजेक्ट को शुरू किया हुआ है। तो वो नियर टू कंप्लीशन है। तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और 2 जो है वो कंप्लीट होके बच्चे उसमें बैठेंगे और आप देखेंगे कि वो 27 मिलियन की सेविंग से हम बना चुके हैं। तीसरा प्रोजेक्ट 8 स्कूलों की बाउंड्री वाल है, वो भी हमसे एफडी से हमारा बजट मंजूर हो चुका है। तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक 8 स्कूलों की बाउंड्री वाल है जो 20 मिलियन की शुरू हो रही जंग में। तो इंशाल्लाह आपको आने वाले वीक या 1.5 हफ्ते में आपको जंग की काफी सारे स्कूलों में डेवलपमेंट के काम नजर आते जाएंगे। अपग्रेडेशन की बात की है, प्राइमरी से मिडिल से हाई स्कूल लोग को भी अपग्रेडेशन के वाले से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जी, उस वाले से सर क्या है वो आज बड़ी अच्छी है। वो लकीली आज ही हम जब बात कर रहे हैं तो आज ही हमारी एफडी की मीटिंग चल रही है लाहौर में। डेवलपमेंट के लिए हमारे एडी और हमारा उसके साथ असिस्टेंट जो है साहब, वो दोनों गए हुए लाहौर में। तो वो उसी पर हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमसे तलब किया है तो हम भंडारा के आप जो डेवलपमेंट के लोग गए हुए हैं, तो वो जैसे ही उधर से मंजूरी होती है अपग्रेडेशन की तो साथ ही हमारा भी जिला उसमें आ जाएगा। हमने उसको सारी एसएनई के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी जमा करवा चुके हैं। आज वो लाहौर में मीटिंग चल रही है। जी आपने सुना तनवीर गजाली साहब ने यकीनी तौर पे बड़े अच्छे अंदाज में जो है ना यकीनी तौर पे वो ज़ाहिर एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं तो उन्होंने उसको बड़े अच्छे अंदाज में डिफेंड भी किया और तमाम वो चीज़ें भी बताई। अब ये बात एक और कुछ समझ में ये है कि जिस तरह हम देखते थे कि स्कूल्स में जो है ना सीटीआई काम कर रहे हैं कॉलेज इंटर्नशिप का, इसी तरह वो बता रहे थे कि अब जो है ना पीएसटी यानी कि सॉरी एसटीआई यानी कि स्कूल जो है ना टीचर्स इंटर्नशिप शुरू की जा रही है। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को ना पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हम बड़ी बात करते हैं कि आइन के आर्टिकल 25A के तहत जो है ना तमाम जो बच्चे हैं हमारे ताले शहरियों को तालीम दी जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में इस पे हमें सिर्फ अदाद शुमार को अगर देखें, जंग के अदाद शुमार को देख लें, बाकी पंजाब की तो बात की बात है। अगर जंग के अदाद शुमार को देखें तो उसमें हमने आपको बताया कि तकरीबन 682 स्कूल तो ऐसे बन गए जिनमें जो है ना बुनियादी सहूलत की कमी है, सहूलियात की कमी है। अब 2769 जहाँ पे टीचर्स की कमी होगी तो वहाँ बच्चे तालीम कैसे हासिल करेंगे? 3 लाख से ज़ायद बच्चे जंग के स्कूलों में पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल पे इसको हुकूमत पे इस पे बात करने की ज़रूरत है, इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि जो तालीमी बजट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हम ज़्यादा उन चीज़ों पे खर्च कर रहे होते हैं जिनका हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। मेरे ख्याल में कि जब तक आप एक बाशऊर कौम नहीं बनाएँगे, तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? तो मेरे ख्याल में इस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। सिर्फ़ तालीम का आलमी दिन मनाने से क्या हमारे मसाइल हल हो जाएँगे? मुझे अपना मतलब इजाज़त दीजिए। अल्लाह